नमस्कार पीयूष जी। नमस्कार। बहुत से आजकल एक घटनाएं हो रही हैं जिनके विषय में हम आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। क्या कुछ सवाल पूछने की हाँ, अनुमति बिल्कुल, है? बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल जो ये घटनाएं हमें सुनने को मिल रही हैं, जैसे कि आप जयपुर मेरठ की आप घटनाएं आप सुन रहे हैं, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? आपका इसमें क्या मतलब आप क्या सोचते हैं इसमें? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि ये जो घटनाएँ हमको आपको दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही हैं, अब धीरे-धीरे ये बढ़ती जा रही हैं। ये जो है हमारे जो भारतीय संस्कार था, हमारे जो भारत का मूल रूप था, जो भारत का भारत की हमारी सुंदरता थी, जो हमारी वैवाहिक परंपरा थी, ये जो संस्कार कहीं न कहीं से धूमिल होते जा रहे हैं। जब से हमने ये एकाकी परिवारों को पकड़ा है, हम एकाकी रहना हमने शुरू किया है और हमने जो ये पारिवारिक व्यवस्थाएँ थीं, उन पारिवारिक व्यवस्थाओं को तोड़ना शुरू किया है, तब से इन चीज़ों की तरफ बढ़ गया है और हम सबका अहम, पति पत्नी का अहम बहुत टकराने लगा है। इस अहम के कारण कहीं न कहीं ये घटना हो जाती हैं और ये घटना निश्चित तौर पर ये भारत के बदलते स्वरूप को दिखा रही हैं और ये भी दिखाने की कहीं न कहीं भारत की संस्कृति का पूर्णतः हनन किया जा रहा है। तो आप इसमें किन की गलतियां आप समझेंगे कि मतलब पुरुषों में है कि माताओं में हमारी दिक्कतें हैं, किन की सोच में बदलाव ज़्यादा आ रहा है, किन के कारण जो है वो परिवार जो है वो सही से चल नहीं पा रहा है, टूट रहा है, या इतनी सारी घटनाएं हमें सुनने को मिल रही हैं? देखिए, होता क्या है कि इन सारे विषयों में एक विषय बहुत बड़ा है, जिस विषय को हम इग्नोर करते आ रहे हैं वो है नशा। जब हम एकाकी परिवार में आ जाते हैं, जब हम परिवार से बाहर हो जाते हैं, तो हम स्वतंत्र अपने आप को महसूस करने लगते हैं। हमको लगता है कि मेरे ऊपर अब किसी का भी अधिकार नहीं है और हम स्वच्छंद रूप से उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, जो चीज़ें कहीं न कहीं विकृत मानसिकता की तरफ हमको ले जाती हैं, जो कहीं न कहीं हमें भ्रमित करती हैं, कहीं न कहीं हमें दूषित करती हैं, और वो है नशा। इन सबके पीछे नशा एक बहुत बड़ा कारण है और नशे की जो लत होती है, वो किसी भी मानसिक विकृति तक आपको ले जाती है, वो मतलब कहीं भी उसकी कोई सीमा नहीं है। और यही आपने देखा कि इस तरीके जो मर्डर हुए हैं कि पति के 15 टुकड़े करने के बाद ड्रम के अंदर डाल दिया गया, ड्रम के डालने के बाद उसके ऊपर सीमेंट से पोत दिया गया, उसके बाद आदमी रिलैक्स है। रिलैक्स वो तभी रह सकता है जब वो नशे में होगा। और ये नशा जो है कोई एक दिन का विषय नहीं है। हम नशे में गंभीर नहीं है, बातें जरूर करते हैं, सरकार भी बहुत नशे मद निषेध के बारे में बात करती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, ये प्रॉपर अभी हम नशे के ऊपर अपनी पकड़ नहीं बना पाए हैं, उसको रोकने में, उसकी रोकथाम में। और कहीं ना कहीं ये नशा जो है जहर की तरीके जो घुल रहा है और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको निगलता जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो कलयुग है अपनी घोर बिल्कुल सीमा पे पहुंच चुका है, बिल्कुल घोर कलयुग, हम जो बोलते हैं कि घोर कलयुग है, घोर कलयुग है, ऐसा हो चुका है कि मतलब क्या मानसिकता, मतलब ऐसे लोगों के अंदर शैतान हावी हो रहा है कलयुग के कारण? जैसे हमारे पुराने सब बोला गया है कि कलयुग में ऐसा होगा, कलयुग में वैसा होगा, तो क्या वही कलयुग आ गया है? देखिए, होता क्या है कि जो बदलता हुआ समाज है ना, आप जो हांडी होती है ना, हांडी का एक चावल निकालते हैं, उसी को देखते हैं कि पका है कि नहीं पका। तो ये बदलते हुए समाज का प्रारूप आपको दिख रहा है। ये जो घटनाएं आपके सामने आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि भारत की संस्कृति और समाज के ऊपर बहुत विकृत तरीके से, बहुत षड्यंत्रकारी तरीके से कुठाराघात किया जा रहा है और उस कुठाराघात से कहीं ना कहीं हमारी मानसिकताएं बदल रही हैं, हमारी परंपराएं बदल रही हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। और ये सब के पीछे मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि नशा है। नशा इसकी जड़ है। हम इन सब चीज़ों के पीछे, जब तक हमारे पीछे नशा नहीं हो, और नशा कोई एक दिन का विषय नहीं है, मैं फिर बताना चाहता हूँ आपको कि नशा जो है प्रारंभ से ही, नशा बच्चों को देना शुरू किया जाता है। 10-12 साल के बच्चों से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे 18 साल के बच्चों में नशे का पैटर्न चेंज हो जाता है, फिर 22 से 25 साल के बाद फिर पैटर्न चेंज हो जाता है और वो पैटर्न धीरे धीरे उस ओर ले जाता है, वहाँ तक ले जाता है, उस अंधी गली में ले जाता है जहाँ के बाद उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखता। और ये नशे की जो डिमांड होती है, आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी की, जो आपकी मानसिकता बन जाती है, वो किसी भी चरम स्थिति तक ले जाती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि सरकार को सबसे पहले इस नशे के इस रावण को खत्म करना होगा। तो आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि क्या कैसे रोका जा सकता है इन सब चीजों को? सबसे पहले तो हमको क्या नाम है, इस पे एक विकृत विशाल अभियान चला करके सरकार पे पहले नशे पर कुठाराघात करें। अगर नशा, इन सब बहुत सारे अपराध, यही एक अपराध नहीं, ये आपराधिक मानसिकता की जो उदय होता है, ये कहीं ना कहीं नशे से होता है। सबसे पहले इस नशे पर आघात करें, प्रतिघात करें और नशे को पूरी तरीके से जिस दिन हम जीत लेंगे, नस्तनाबूद कर देंगे, तो हम आप समझिए 50 से 70% तक घटनाओं पर रोक लगा सकते हैं।
और इस तरीके की जो विकृत मानसिकता है, आजकल के जो नशा चल रहा है, कई तरीके के ड्रग्स आ चुके हैं, उन ड्रग्स की वजह से हम पूरी तरीके से उनके गुलाम हो जाते हैं और हम वो सब कर बैठते हैं जो शायद हमने कभी सोचा नहीं होता। लेकिन ये बदलता एटमॉस्फेयर, ये जो हमारी टूटती हुई पारिवारिक व्यवस्थाएं, ये कहीं ना कहीं इसकी दोषी हैं। इस पर हमें बहुत गंभीरता से चिंतन करना होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी बातों से हमें ये पता चल गया कि कलयुग का जो शैतान है वो नशा है। हाँ, कलयुग का शैतान नशा है, बिल्कुल कह सकते हैं आप। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार, आपने यहाँ पर समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।